ऐसा एलिगेशन लग रहा है कि आप सिर्फ वर्किंग आवर्स में नहीं आते, छुट्टी में ही आते, तो वो उसकी वजह क्या है? आपके पास कितने चार्जेस है, आपका कैसा ड्यूटी मैनेज कर रहे हैं आप, वो बताइए सर। मैं जो हूँ दरअसल टूरिज़म एंड कल्चरल अफेयर्स एक डिपार्टमेंट है मंत्रालय में, तो वहाँ मैं डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से मैं रेगुलर डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से अपॉइंटेड हूँ। अब मेरे पास में जो है 2 साल पहले मौलाना आज़ाद माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का चार्ज दिया गया था, मैनेजिंग डायरेक्टर ये इस पोस्ट का। तो मैं 2 साल से इसके साथ वो भी काम कर रहा हूँ। उसके बाद 1 साल पहले मेरे पास में ये वक्फ बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज दिया गया। तो ये तीसरा चार्ज मेरे पास है। तो मेरा एक ओरिजिनल चार्ज डिप्टी सेक्रेटरी का, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर का एक चार्ज है, और तीसरा ये सीईओ का चार्ज है। ये तीनों चार्ज के साथ में काम करते वक्त में जो दिक्कत है वो वक्त की है कि मुझे फुल टाइम वहाँ मुझे मंत्रालय में भी रहना है, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का भी काम करना है, जो ऑफिस मुंबई में है, और यहाँ का जो ऑफिस है चूँकि औरंगाबाद में है, तो इसलिए मुझे वहाँ से ट्रैवल करके छुट्टी के दिनों में यहाँ आना पड़ता है। इसमें भी हम ये गुंजाइश रखते हैं कि एक वर्किंग डे हो, एक हॉलीडे हो, ताकि मेरे 4 दिन वहाँ काम में आ जाए और मेरा 1 दिन यहाँ काम आ जाए, और उसके अलावा मैं छुट्टी में भी काम करूँ। तो ये सारा इस तरह से मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। और मैंने जो है हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बोला भी हूँ कि मेरे पास में इतने चार्जेस है, तो आप जो है मुझे किसी और को ये चार्जेस दे करके जो है मुझे मेरा थोड़ा काम हल्का कराइए। तो अच्छा, इसमें से कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने हमारे एक माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फारूक पठान नाम के एक डेस्क ऑफिसर है, उनकी मदद चाहिए, और उनको जो है डिप्टी सीईओ का चार्ज लेने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की और वो गवर्नमेंट ने मान ली, इसलिए उनके पास में उसका एडिशनल चार्ज है। तो यहाँ पे वर्किंग डेज़ के 3 दिन यहाँ आते हैं, बुध, जुमेरात और जुमा, वो यहाँ रहते हैं, और मैं जुमे के दिन आता हूँ और जुमा शनिचर मैं यहाँ रहता हूँ। इस तरह से फारूक पठान इस ऑफिस के लिए 4 दिन देते हैं, 3 वर्किंग डे और 1 हॉलीडे, और मैं 1 वर्किंग डे और 1 हॉलीडे देता हूँ। अब इससे ज़्यादा लोगों की जब नहीं आते हैं तब भी हम लोग मंत्रालय से सोशल मीडिया, फ़ोन, इसके ज़रिए हम इनका गाइडेंस करते रहते हैं, अप्रूवल देते रहते हैं उनको। ओके, तो सर आप महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि इसके लिए एक अलग ऑफिसर अपॉइंट किया जाए? हाँ बिल्कुल, एक स्पेशल एक ऑफिसर, और बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के ऊपर सीईओ के हैसियत से आने के लिए एक तो मुस्लिम ऑफिसर्स कम हैं उस रैंक के, और जो है वो आना नहीं चाह रहे। ये गवर्नमेंट की दिक्कत है, इसलिए इसको एडिशनल चार्ज पे काम चलाया जा रहा है। तो सर आगे किस तरह मैनेज होगा सर? इसी तरह रहेगा या कुछ आप एक्सपेक्टेशन सर करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या होता आने वाले है। वक्त के बारे में हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी एक अच्छे ऑफिसर को आप तैयार कीजिए, जो फुल फ्लेज यहाँ पर का चार्ज संभाल सके, ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे मसले पेंडिंग है सर यहाँ पर। जी हाँ, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन यहाँ फुल टाइम ऑफिसर आ जाना, ये यहाँ की ज़रूरत है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मेरा नाम अनीस शेख है और मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ टूरिज़म एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट में, और यहाँ एडिशनल सीईओ का चार्ज मेरे पास में। चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं चिश्ती अजहरुद्दीन। आज हमने वक्फ बोर्ड के सीईओ शेख अनीस से बात की, तो हमें ये पता चला कि वो नॉन वर्किंग डेज़ में भी काम क्यों कर रहे हैं। वो काम इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास ऑलरेडी 3 चार्ज हो चुके हैं एडिशनल। तो हम वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और ये जो है तो परमानेंट सीईओ ही उठा सकता है प्रॉपर वे से। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो वक्फ बोर्ड में एक सीईओ परमानेंट अपॉइंट करे, जो वक्फ बोर्ड को अच्छी तरीके से चलाए। और इसमें सबसे बड़ी दुश्वारी ये होती है कि सीईओ और मेंबरान का कोऑर्डिनेट नहीं होता है, और उनका कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो काम नहीं होता है। तो इनका कोऑर्डिनेट प्रॉपर वे से काम हो, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सीईओ अपॉइंट किया जाए वक्फ बोर्ड के लिए, वो भी फुल टाइम। कई सालों से काम पेंडिंग है और इसी तरह काम पेंडिंग रहेगा। माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब को कि वो वक्फ बोर्ड में एक परमानेंट सीईओ अपॉइंट करे,
क्योंकि वक्फ बोर्ड में कई सालों से काम पेंडिंग है, इलीगेशन, ये सारे प्रॉब्लम जो है तो फेस करना पड़ता है वक्फ बोर्ड के मेंबरान को। जबकि गवर्नमेंट का काम है कि परमानेंट सीईओ और मेंबरान का कोऑर्डिनेट रहेगा तो सारे काम होंगे। कई स्कीम्स के काम है, कई रजिस्ट्रेशंस के काम है, कई सारे काम है वक्फ बोर्ड में। और ये जो है तो टेम्पररी सीईओ को अपॉइंट किया जाता है, उनका 100% नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि उनको जो है तो नॉन वर्किंग डेज़ में, हॉलीडेज़ में भी काम करना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों इस तरह का काम करवा रही है, इनसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो हमारी महाराष्ट्र शासन से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है कि एक परमानेंट सीईओ अपॉइंट किया जाए वक्फ बोर्ड के लिए और जो प्रॉपर काम कर सके। हम अभी तक देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को, ये वक्फ इदारे को हर गवर्नमेंट लाइटली लेती है। क्यों लाइटली लेती है वो पता नहीं।